नमस्कार साथियों, मैं राकेश जसवंत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश जसवंत पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं करनौद में, और करनौद में मैं पहुंचा हूं यादराम भैया के पास, और उनसे हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। जो उनकी जो एक फार्म है, और फार्म के बारे में वो थोड़ा सा कुछ हमको बताएंगे। आप मन के हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और आप मन हमारे लिए टाइम दे, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो हमन ला बता कि जैसे आप मन के पास हमन देख पाथन पोल्ट्री फार्म जी, ये पोल्ट्री फार्म ला अपन कब से शुरू करे हैं? और लगभग ये चौथा लाट है चौथा जी, ये चौथा लॉट है, मतलब 3 लॉट आप निकाल के दे। तो साथियों, अभी जो आपने हमारी जो यादराम भैया है उनकी जो फार्म को देखा, अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। जो भैया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए वो सब भैया अभी देने वाले हैं। तो भैया हमारे लेकर बारे में अच्छा से बता, ताकि हमारे जो संगवारी है हमन भी अच्छा से समझ लीजिए। हमन ग्राम करनौद के निवासियन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग श्री नारायण डॉक्टर रॉयल डॉक्टर के पास में मिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। वह हमला 2% चूजा मृत्यु दर और चूजा और दाना सब उपलब्ध कराते, और हमला कमीशन के रूप में 6 रुपये देते एमा। हाँ, और 2% मॉर्टलिटी देते, 2 रुपया प्रति नग दवाई के देते। अच्छा, तो जैसे हमने ला एकदम बेसिक से शुरू किया जाए, तो ये जो आप मन के जो शेड है जी, ये सेट ला आपन बना है कि वो भी मतलब सेट स्वयं के है जी। तो जो सेट ला आपन बनाए हवा, हाँ। ये ला कितना चूजा रखे के हिसाब से आपन बनाए हैं? ये हमारे 5000 चूजा रखे के बनाए सेट ला। 5000 लगभग हमारा 15 लाख के आसपास खर्चा है। 15 लाख के आसपास खर्चा है जी। तो इनमें सबसे ज़्यादा आप मन ला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जो खुद के फार्मिंग है, तो दोनों में से ज़्यादा आप मन ला बेस्ट लगी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर 3000 से ज़्यादा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है। अच्छा, अगर 2000 है तो उसमें एक लागत लगा सकते हैं, क्योंकि लागत इसमें बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तो साथियों यहाँ पर देख पाएंगे, अगर आप 3000 से कम चूजा अगर पालना चाहते हैं तो आप खुद के लागत से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3000 से ज़्यादा करते हैं तो उसमें लागत भी ज़्यादा आती है और थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जा सकते हैं। दाना को कैसे देते हैं और कब कब देते हैं? जी, दाना 3 प्रकार का आता है, प्री स्टार्टर और स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। स्टार्टर जो है 5000 प्रति चूजा के अंदर में 25 बोरा प्री स्टार्टर देता है। 25 बोरा प्री स्टार्टर देता है, और उसको हम लोग सवेरे और शाम को 2 बार। अच्छा, जैसे हमको आपने बताया कि प्री स्टार्टर और स्टार्टर और तो फिनिशर। तो जैसे हम लोग प्री स्टार्टर है, तो सबसे जो छोटा बच्चा में आता है नहीं, तो सबसे जो छोटा बच्चा रहता है उसको क्या हम लोग दाना प्रोवाइड करते हैं? प्री स्टार्टर जी। प्री स्टार्टर कब से कब तक चलाते हैं हम लोग उसको? वो लगभग 1 से 10 दिन तक। 10 दिन तक प्री स्टार्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टार्टर कब तक यूज़ करते हैं? 21-22 दिन तक। 21-22 दिन तक। और जो फिनिशर है वो 22 से। फिनिशर का अब इसमें आप हमको यूज़ भी बता दीजिए। प्री स्टार्टर का यूज़ ज़्यादातर किस चीज़ के लिए किया जाता है? उसमें जो विटामिन की मात्रा है वो ज़्यादा होता है, और बच्चे लोगों को शुरुआती में विटामिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए रहती है। उसके बाद फिर स्टार्टर भी वैसे ही रहता है रहने के लिए। और फिनिशर में ना चमक आता है, फिनिशर चमक आता है और ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो भैया हमको ये भी बताइए, इसका जो वैक्सीन होता है वो वैक्सीन आप खुद से लगवाते हैं और कब कब लगवाते हैं, ये भी बता दीजिए। हम लोग स्वयं लगाते हैं वैक्सीन। पहला वैक्सीन तो शुरुआती में 6 दिन में लगता है, 6 दिन में पहला। और दूसरा टीका गोम्बोरो का वो 14 दिन में, और तीसरा टीका लसोटा का 21 दिन में लगाते हैं। पहला जो वैक्सीन है वो 6 से 7 दिन के अंदर में लग जाते हैं, 6वां या 7वां दिन में। और दूसरा वैक्सीन है जो 14 दिन में लगता है, और तीसरा जो वैक्सीन है 21 दिन, वो 21 दिन में लग जाते हैं। और ये सारी वैक्सीन आप ही लगाते हैं? हाँ, हम ही लोग लगाते हैं। फार्मिंग जो कर रहे हैं, इससे बहुत सारे चूजे डेट भी करते हैं, मर जाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो 3% मॉर्टलिटी देता है, मतलब वो 3% आपको जो भी आपका चूजा का जो कास्ट है उसमें आपको मिलता है। और उससे ज़्यादा होता है चूजा की मृत्यु, तो अपने वो भी माने चूजा का जो रेट रहता है उसके हिसाब से। अच्छा, जैसे 3% जो बता रहे हैं, तो आप अभी 5000 भी चूजा रखे हुए हैं। हाँ, तो 5000 में से 3% आप निकालेंगे? हाँ, 3% है ना। हाँ, 100 में 3 नग, 100 में 3 नग, और 5000 में 3% आप निकालेंगे। ये भी बताइए, जैसे ये जो चूजे हैं अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये कितने दिन के चूजे हैं? ये लगभग 15 दिन के। 15 दिन के चूजे हैं जी। अगर मैं 15 दिन के हिसाब से इसको काउंट करूँ तो इनका वजन अभी 15 दिन में क्या होंगे? और 600-700 ग्राम, 600 ग्राम तक होंगे।
और इनको 1 किलो होने में लगभग कितना दिन लग जाएगा? और 20-21 दिन। 20-21 दिन टोटल में ये 1 किलो हो जाएंगे जी। और उसके बाद और 1.5 किलो 30 दिन के आसपास 30 दिन तक 1.5 किलो जी। और 2 किलो लगभग 2 किलो 35 से 40 35 से दिन 40 दिन के अंदर में। ये इसके सावधानी में आप क्या क्या बरतते हैं जो आपको आगे चल के ज़्यादा लॉस ना करे? सावधानी इसका मेन वही है कि मेंटेनेंस, वेंटिलेशन, फार्म का वेंटिलेशन जरूरी है। चूजा आए तो उसको ब्रूडिंग करना जरूरी है कम से कम 4 दिन और उसका टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर कम से कम। और वेंटिलेशन ही मेन है और इसका देख रेख सवेरे मैंने दिन भर तो इसका देख रेख लगता है। हाँ। तो जैसे इनको कुछ बीमारी आती है हाँ। तो इनके हाल चाल में आप कैसे समझते हैं कि हाँ ये मेरा जो चूजा है वो थोड़ा सा बीमार हो रहे हैं? हाँ, सुस्ती टाइप का बैठे रहता है मैंने भकवाए टाइप के, उसको देख करके हम लोग पहचान जाते हैं कि कुछ बीमार है। उससे पहले हम लोग या कई ठो को इकोलाई आता है ना, इसको फाड़ करके देखना पड़ता है। तो भैया जैसे आपने हमको बताया कि इनको इकोलाइट की जो एक बीमारी आ जाती है, तो इकोलाइट होता क्या चीज़ है? इकोलाई एक सर्दी का रूप है। अगर उसको फाड़ कर देखते हैं, उसका पहला पहचान तो यह है कि उसका पैर सूखने लगता है और उससे बाद भी पता नहीं चलता। उसको फाड़ने से उसके लीवर में सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी फाड़ने से मतलब उसका सीधा सीधा पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके जो लीवर है ना उसमें सफ़ेद सफ़ेद का पपड़ी बना रहता है। अच्छा, तब आप समझ जाते हैं कि इकोलाई है। और सबसे शुरू में आता है योग। चूजा आया उसको भी मरने लगता है तो उसको भी फाड़ कर देखते हैं, उसको पीला पीला कलर का निकलता है पानी, तो उसको समझते हैं हम लोग योग। और योग को निकालने के लिए हम लोग सोडा को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये आप जो बता रहे हैं ये आप टेस्ट कब करते हैं? स्टार्टिंग में जैसे आपके पास चूजा आता है तो चूजा आने के वो 2 दिन में पता चल जाता है कि योग है क्या है। अच्छा, मतलब चूजा को देख के पता चल जाता है आपको कि ये ऐसा होने वाला है। पीला कलर अगर फाड़ने से निकलता है तो योग है। और उसके बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर में अगर ऐसा होता है, मरने लगता है, तो फाड़ कर देखते हैं तो इसमें इकोलाई सर्दी का शिकायत आता है तो पता चल जाता है। तो जैसे एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब वो जो चूजा आता है आपके पास है ना, तो आप उसको फाड़ते हो तो वो तो फिर डेथ हो जाते होंगे? और डेथ वाले को ही फाड़ते हैं। अच्छा, डेथ वाले को ही फाड़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भैया ने हमको बताया कि इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और उनके लक्षण भी होते हैं और लक्षण के बाद क्या उपाय भी करते हैं वो भी आपसे यहाँ पर। राकेश जसवंत बहुत दूर से आया है। अगर जो वीडियो है वो अगर मोर हिसाब से बहुत अच्छा है और अपन समझ के लाइक करा और सब्सक्राइब करा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपन के। तो दोस्तों भैया ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक वर्ड कहा और हम उनके लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, अगली एक नई किसान के साथ, अगली एक नई ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।